8 न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा नगर पालिका का चुनाव और चेयरपर्सन का पद राजकुमार राणा मोहल्ला मगान से जो है तय किए जा रहे थे, तो अचानक ही एक नया नाम अमित राणा, उन्होंने अपनी पत्नी पूनम रानी को प्रत्याशी के तौर पर उतारने का फैसला किया, जबकि आपस में समझौता कि इस बार जो है मगान मोहल्ले से राजकुमार राणा का तय नाम किया गया था। इसके बावजूद भी अमित राणा ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। तो इस वक्त हम खड़े हैं अमित राणा जी के ही खेतों में, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अपने चैनल पर उनका स्वागत करते हुए पहला प्रश्न हम यही पूछेंगे कि समझौते के बावजूद भी राणा जी आपने अपनी पत्नी को बतौर प्रत्याशी उतारने का क्या फैसला किया है? जी नमस्कार सतपाल जी। जी मैंने अमित कुमार ने मैंने अपनी घरवाली इस कारण इलेक्शनों के बीच उतारी कि सारे युवा छोक रहे थे, लड़के इलेक्शन लड़ रहे, तो मेरी भी इच्छा बनी कि मैं भी अपनी घरवाली को इलेक्शन लड़वाऊँ। जी जी तो पहले 14 वार्ड से मेरी मम्मी पंच थी, तो मैंने अपने वार्ड में बतेरे काम करवाए। तो सारे मेरे राजपूत अपने जितनी बिरादरी भाई थी, उन्होंने सब ने कहा कि अमित कुमार तुम्हें ही इलेक्शन लड़ना है। जी 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 तो अपना पहले पंचायत हुई राजकुमार राणे के साथ भी हुई हमारी, अपनी बिरादरी में 2 फेरी पंचायत हुई। ये हमारी पंचायत 4 तारीख को दोबारा है। उसके अंदर जो निर्णय होगा वो होएगा, जो भी होएगा उसको मैं मानूंगा। मतलब अगर आपको कह दिया जाएगा अगर आप बैठ जाओ भाई, आपने नामांकन तो भरना ही है, देखो कल नहीं, वो तो इलेक्शन तो लड़ना ही लड़ना है। हाँ, तो 100% मन बना लिया, इलेक्शन तो लड़ूंगा। हाँ, ऐसे क्या कांड रहे कि भाई तुमने पीछे से हाँ कि इलेक्शन लड़ना ही लड़ना था, ऐसी ये क्या मन में आ गई थी कि भाई खड़ा होना है? ये इस कारण था सर कि यहाँ मान लो ना तुम्हारे इस तरफ किसी ने कोई भी काम नहीं करवाया जी। जब के हम अपनी पंच पद से उतरे ना, उसके बाद सतपाल जी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। 3 साल सरपंची खत्म होगी। जी जी गलियां का काम, सड़कां सब टूटी फुट्टी पड़ी। पूरे सडोरे में बुरा हाल है जी। मैं पूरे सडोरे नु गेलो साथ लेकर चलूंगा और पूरे सडोरे में दिल जानते काम करूंगा। अगर कहीं सडोरे वासियों नु कहीं भी मेरी जरूरत पड़ी, मैं आधी रात उनके वास्ते खड़ा। वाह जी वाह। तो क्या देखते हैं कि सडोरे में कहाँ कहाँ क्या विकास की कमी है? सडोरे में ना तो पूरे सडोरे के अंदर लाइट बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नाले बिल्कुल अटे पड़े जी। बारिश के पानी कहीं निकासी नहीं है। मैं पूरे सडोरे में बारिश के पानी की निकासी करूंगा। किसी के घर में ये जून का महीना लगेगा जी, लग गया तो इसके अंदर बारिश बरसती है, तो उसके अंदर हर एक के घरों में पानी बढ़ता है। ठीक है। इसके वास्ते ना तो प्रशासन कर रहा कुछ नहीं कर रहा है। मैंने अपने दिल की सोच है जी मेरी कि आपके चैनल के माध्यम से जितने मन सुन रहे होंगे जी, मैं हर एक तक रिक्वेस्ट है कि कहीं किसी के पानी का निकासी रुक रही हो तो मुझे बताओ, मैं उसके वास्ते भी कार्रवाई करने को तैयार हूँ। पानी की निकासी करेंगे। नाले जो खराब है वो खराब बिल्कुल है, गलियां पक्की की बात है। गलियां तो मारी तो बुरा हाल होया पड़ा जी, हमारी गली बिल्कुल टूटी पड़ी जी। और क्या योजना आपने बनाई है? एक सबसे बड़ी योजना यहाँ इस पूरे सडोरे में है जी। किसी ने इसके बारे में गौर नहीं करा कि यहाँ आप यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कितनी चोरियाँ और कितना वो वारदात हो रही। तो मैंने हर एक वार्ड के अंदर CCTV कैमरे लगवाऊंगा। जी 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 हाँ, ये अपने उससे हाँ जी हाँ, अपने सबसे रिक्वेस्ट मेरी सरकार से सबसे पहली मांग होगी कि पूरे सडोरे के अंदर कैमरा होगा। ठीक है। चाहे वो विद्यालय हो, चाहे अपना सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे अपना माजरी हो, चाहे सैनियों का मोहल्ला हो, कहीं भी हो, वहाँ पे सब पे मैं कैमरे लगाऊंगा। अमित राणा जी, प्रशासनिक स्तर पर आपने क्या योजना बनाई है, किस प्रकार से आप कोई कार्रवाई करेंगे? मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी जी, अगर जिस टाइम सडोरा वासियों ने मुझे प्रधान बना दिया जी, जितने यहाँ सरकारी कर्मचारी है, चाहे अपना सरकारी हॉस्पिटल है, चाहे ये अपना कमेटी का सेक्रेटरी है, चाहे यहाँ पे कोई भी सरकारी संस्था डिपो होल्डर है, जो कोई है, अगर किसी वार्ड से किसी तरह की कंप्लेंट आई तो सरकारी अफसर की खैर नहीं है। ठीक है। और उनको 10 बजे का उनका जो टाइम है उसी टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। ये नहीं है कि किसी ने कह दिया कि वो 1 घंटे बाद आएगा या आया नहीं, या फिर वो 10 बजे के बाद पहुंचेगा अफसर। क्यों यहाँ पे कमेटी में जज जाते हैं सेक्रेटरी साहब पे, तो लंबी लाइनें लगी रहती है, कोई काम सुनना नहीं, कोई आवा कोई जा रहा, कोई पतियों नहीं जी। इनके ऊपर जज सरकार ने इनको तनख्वाह दी तो इसके अंदर जी इनके ऊपर इनके पूरे टाइम पे आना चाहिए और पूरे टाइम पे जाना चाहिए। अमित राणा जी, पंचायत के टाइम में भी काम तो बहुत हुए, भगत राम जी का कार्यकाल था, आपने पूरी सपोर्ट करी है, ठीक है, और आप क्या लगाते भी कहीं कहीं कुछ कमियां रह गई थी क्या, जिसको आप दूर करना चाहेंगे अभी भी? ऐसा है जी, देखो मंगत राम सरपंच के टाइम में अगर कोई बाहर से कोई भी आता था, वो ये कहता था कि
सारी गलियों में काम लग रहा है। ठीक है बात। वो ये हर एक वार्ड में जाता था तो ये बात जरूर कहता था कि सारे वार्डों में काम लग रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सरपंच साहब ने दिन रात एक कर का काम करा। और चलो ये तो पब्लिक है, आज हम खड़े होंगे जी, आज हम बन गए, फिर हमारे पर भी नहीं खुश होने की, ये तो पब्लिक है। लेकिन अपनी तरफ से प्रयास पूरा करेंगे। और अपनी तरफ से मेरा खुद प्रयास ये रहेगा जी, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ दूंगा, जहाँ तक मेरी एडी तक का जोर लगा दूंगा। राणा जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी। मैं अगर मान लो यहाँ पे सडोरा वासियों मिलकर अगर मुझे प्रधान बनाती है जी तो मेरा सबसे बड़ा पहले यही काम रहेगा जी, मैं दिन रात एक कर दूंगा जी जी काम के सिलसिले में जी। जी जी। और ये नहीं है कि वहीं इसी दफ्तर में बैठकर मैं काम करूंगा ना, गलत बात। मेरे घर के दरवाजे कोई कास्ट हो दिन रात खुले हैं जी, जब मर्जी आधी रात आओ, मैं सेवा में खड़ा हूँ। ठीक है। से पूछना चाहूंगा, एक से एक प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, सभी विकास का दावा कर रहे हैं कि सडोरा का ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे ही आप भी कर रहे हैं, तो लोग आपको ही वोट क्यों दें? सतपाल जी, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ जी। पुराने टाइम में सडोरे की आबादी 30,000 थी जी जी जी। तो यहाँ से कम प्लान करते 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 लोग प्लान कर करके आज यहाँ की आबादी सिर्फ 16,000 रह गई। जी जी जी। तो अगर यही हाल रहा सडोरा का तो यहाँ से तो कम से कम ऐसे हो रह जाएगी 5-6,000 बंदे रह जाएंगे। जो बुरा हाल हो रहा वो सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे तरक्की नहीं है जी। और मेरी खुद की सोच है जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा कि मैं इसको दिन रात करके एक ऐसा कर दूंगा सडोरा कि जोन से यहाँ से गए ना दोबारा यहाँ पे सडोरा वापस आना चाहिए। वाह जी वाह। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने प्रत्याशी खड़े उनको चाहो सारे युवा है उसमें से मैं भी उनकी तरह हूँ एक कि मैं सबको एक ही मेरा नारा है, चाहो वो चैनल के माध्यम से सुने चाहो मेरे मोबाइल के टच है में, कि मेरा उनसे सबको एक ही नारा है कि सडोरे में दिन रात काम करना, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं। मैं उनके नहीं, जो मर्जी हो चाहो मन्नू कहीं तक के अफसरा तक जाना पड़ो, मैं भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म करूँगा सडोरे में अगर मैं सडोरे वासियों ने चुना। ठीक है जी। अभी हमने अमित राणा जी से बातचीत की, लेकिन चुनाव तो उनकी पत्नी पूनम रानी जी ने लड़ना है, तो अब हम आपकी मुलाकात पूनम रानी जी से करवाते हैं और उनसे रूबरू होकर पूछते हैं कि पूनम रानी जी, अमित राणा जी ने सारी बातें बताई कि भाई क्यों वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन लड़ना तो आपने है, तो आपके मन में क्या है? आप क्यों राजनीति के अंदर आकर जो है चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए हैं? जी। सबसे नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। हम अपने सडोरा वासियों को एक अच्छी सुविधा देना चाहते हैं। जी जी जी। जैसे हमने देखा है सडोरे में गांव बनकर रह चुका है एक, जी जी। इसलिए इसे को हम सड़कों को अच्छे तरीके से, सीवरेज का आपने काम देखा है कितने सालों से चल रहा है जी। लेकिन कोई भी पूरा कंप्लीट नहीं हो चुका, उसको कंप्लीट करवाना चाहते हैं। हम अपने जो भी अपने भाईचारे हैं सबकी सुविधा सबको देना चाहते हैं, अभी सुविधा सबको उपलब्ध हो। जी, चाहे कोई गरीब है या अमीर है, सबके लिए हम एक जैसा विकास करना चाहते हैं जी। इसको सडोरा को अच्छा साबित करना चाहते हैं, अभी अच्छे तरीके से तरक्की हो, अच्छा आदर्श नगर बने इसमें। हाँ, ठीक बात। जो हमारे भाईचारे हैं, कईयों की पुकार सुनी जाती है, कईयों की नहीं सुनी जाती। जी जी जी। हम सबके लिए एक जैसे एक स्ट्रगल अच्छा करना चाहते हैं, अभी सबके लिए एक जैसे खड़ा होना चाहते हैं जी, सबकी तरक्की कराना चाहते हैं जी। पूनम जी, काफी प्रत्याशी मैदान में होंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम जीतेंगे ही? ऐसा कैसा आप विश्वास लेकर मैदान में उतरेंगे? देखिए, हमारे साथ हमारे मोहल्ले के सभी लोग, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद हमारे साथ है जी। और तकरीबन 14 साल से मैं शहर में कई लोगों से सुरगुरु हूँ, सभी मुझे जानते हैं क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है अभी अगर आप खड़े होंगे तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे जी जी। इसलिए मुझे भी थोड़ा हुआ, अभी मैं भी इस प्रतियोगिता में लूँ हिस्सा जी जी। और सभी की सहयोग से ही खड़ी हो रही हूँ मैं, अकेली का निर्णय नहीं है मेरा, बिरादरी भी मेरे साथ है जी। बाकी सब बड़े बुजुर्ग सभी हैं, सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है अभी सभी मेरा साथ दें जी जी। तभी हम इसको तरक्की कर सकेंगे, सडोरा को एक अच्छा गांव से अच्छा शहर की तरह बना सकेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।